तो 3 तलाक पर आज से सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई शुरू हो गई है। 3 तलाक और हलाला पर यह सुनवाई हो रही है। सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने कुछ बातें साफ कर दी हैं। उन्होंने साफ किया कि वो सिर्फ 2 मसलों पर सुनवाई करेंगे। पहला मसला 3 तलाक और हलाला मौलिक अधिकार है या नहीं, और इसे मौलिक अधिकार के तहत लागू किया जा सकता है या नहीं। दूसरा मसला यह कि 3 तलाक और हलाला इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं। अदालत ने कहा कि अगर यह धर्म का अभिन्न हिस्सा है तो अदालत इसमें दखल नहीं देगी। चीफ जस्टिस जे.एस. खेर ने कहा कि फिलहाल ट्रिपल तलाक पर ही सुनवाई करेंगे और जरूरत पड़ी तो हलाला पर भी सुनवाई होगी, लेकिन पॉलीगैमी पर यानी कि बहुविवाह पर, एक से ज्यादा शादी पर फिलहाल कोई सुनवाई नहीं होगी। तो अदालत ने साफ कर दिया है किस फ्रेमवर्क के तहत ये सुनवाई आगे बढ़ेगी। महेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस पर और रोशनी डाल रहे हैं। महेश गुप्ता, जो बात जजों ने कही है, संवैधानिक पीठ ने कही है, उसका मतलब क्या है? देखिए, आज से सुप्रीम कोर्ट में जो छुट्टियां हो चुकी हैं तो सभी जो है जजेस नेचुरल है कि वो नहीं आते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने इस मामले को कहा था कि हम जल्दी इस मामले को सुनेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस 27 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। तो वो चीफ जस्टिस ये चाहते हैं कि 5-6 दिन इस मामले पे लगातार सुनवाई करके फिर फैसला सुरक्षित रखें और 27 अगस्त 2017 से पहले इस मामले का जो फैसला है वो जनता को सुना जाए। और इसीलिए क्योंकि क्या होता है कि वकील कहीं की कहीं लाइन को कहीं का कहीं ले जाते हैं और कुछ वकील तो 1-1, 2-2, 3-3 दिन जो है बहस करते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले आज बेंच में शुरू होते ही सबसे पहले बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बिल्कुल लिमिटेड इशू पर, बिल्कुल लिमिटेड मुद्दों पर, बिल्कुल लिमिटेड जो बिंदु हैं उन पर सुनवाई होगी। और वो यही, जैसा कि अभी आपने कहा था कि क्या ये महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का मौलिक अधिकार है कि नहीं, और अगर मौलिक अधिकार है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको लागू करवाने की स्थिति में है या नहीं। और दूसरा ये है कि जो इसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर धर्म का अभिन्न हिस्सा है तो फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है दखल नहीं देगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इसमें जो है शरीयत के या इस्लाम के धर्म की अक्सर चर्चाएं होती हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर ये धर्म का अभिन्न हिस्सा है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर जो है सुनवाई नहीं करेगा। इसके अलावा जो बहु विवाह वाला इशू था, क्योंकि बहु विवाह पॉलीगमी इसमें इशू नहीं है, लेकिन वकील जो है किसी बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं, क्योंकि कहीं एक इशू उठता है कि कोई सी महिला को 3 तलाक देकर जो है 3 बार तलाक देकर उसको तलाक दे दिया गया। क्यों? क्योंकि वो दूसरी पुरुष जो है दूसरी महिला से विवाह करना चाहता था या दूसरी महिला उसके साथ रह रही है। तो बहु विवाह का इशू भी कहीं ना कहीं से इसमें आ जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहती कि बहु विवाह के इशू पर हम बिल्कुल भी कोई चर्चा नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की पूरी मंशा ये है कि 5-6 दिन के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर ली है, ताकि 27 अगस्त से पहले इस मामले पर फैसला आ जाए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं महेश गुप्ता आपसे कि वो इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं, ये कैसे तय होगा? क्योंकि हम लगातार पिछले कई महीने से इस पर डिबेट कर रहे हैं और महिलाएं कहती हैं अभिन्न हिस्सा नहीं है, मौलाना कहते हैं अभिन्न हिस्सा है। तो किसकी सुनी जाएगी? उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो ये पहले ही कह चुका है कि औरतों में अकल नहीं होती? देखिए, इसके अंदर सभी पक्ष कोर्ट के अंदर शामिल है। कोर्ट होती ही इसलिए कि हर वकील अपना अपना पक्ष रखते हैं। इसके अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, कुछ जो विक्टिम महिलाएं वो भी हैं, कुछ महिलाएं ऐसी है जो इसमें विक्टिम नहीं है लेकिन वो अपनी तरफ से खुद आई हुई हैं, एनजीओ इसमें आई हुई हैं। तो सभी पक्षों को जो है अगर कोर्ट ने जब स्पेशली इस बात को बोल दिया कि ये इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं, इसका मतलब ये है, इशारा साफ है कि सभी पक्ष इस बात पर भी चर्चा क्लियर करें ये धर्म का हिस्सा है या नहीं। जो भी टीवी पर मीडिया के सामने या जनता के सामने लोग आकर बोलते हैं कि ये धर्म का हिस्सा है या नहीं, कोर्ट के सामने भी उनको ये सब बातें बतानी पड़ेंगी तर्कसंगत कि ये है या नहीं। अगर कोई कहता है तो उसे साबित करना पड़ेगा किस आधार पे, और कोई कहता है अगर नहीं तो इसे साबित करना पड़ेगा नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली इसलिए जानबूझकर बोला है कि इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है नहीं, ताकि कोई भी पक्ष अगर सुनवाई करता है तो कहीं वो अपनी दलीलें देके ना चला जाए, वो इस दलील पर को, इस इशू को भी क्लियर करे कि ये इस्लाम का हिस्सा है या नहीं। अभी तो गुप्ता जी इस बात को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ बनाई, 5 जजों की बेंच रखी जिसमें 5 अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन लड़ाई महिलाओं की, एक भी महिला नहीं है उसमें। देखिए, इस तरह की बात करना जो है कंटेम्प्ट हो जाएगा, अवमानना का मामला हो जाएगा।
छोटी अदालत में भी हम किसी को ये नहीं कह सकते कि महिला का इशू पुरुष क्यों सुन रहा है या पुरुष का इशू महिला क्यों सुन रही है, या किसी सिख का मामला है तो हिंदू क्यों सुन रहा है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अभी 3 दिन पहले ही हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस एस कर्णन, उनको 6 महीने की सजा सुनाई है। तो इस प्रकार की अगर कोई चर्चा करता है या हम उस चर्चा में शामिल होते हैं कि कोई जज किसी धर्म का है, कोई जज किसी धर्म का नहीं है, ये हमेशा अदालत की अवमानना होती है, क्योंकि कोर्ट के अंदर, कानून के अंदर, न्यायपालिका के अंदर कोई धर्म नहीं होता है, किसी की जाति नहीं होती। तो ये तो एक अलग समस्या खड़ी हो जाएगी। और अगर हम इस बात को बार बार पढ़ते हैं कि 5 जजों के अंदर एक मुस्लिम है, तो इसका मतलब तो उल्टा ये हो गया कि हम फैसला जनता को बता रहे हैं कि 5 जजों के अंदर एक मुस्लिम है और 4 नॉन मुस्लिम है। इसका मतलब क्या फैसला आएगा? ये सब बातें जो है बेबुनियाद है। साथ में अवमानना के दायरे में इस पर चर्चा भी हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक, कानून की देवी की आंख पे वैसे भी पट्टी बंधी है और वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती, उस नज़र से नहीं देखती। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इसीलिए अदालत का फैसला फिर सबको मानना पड़ता है, मान्य होना पड़ता है। आपको बता दें एक बार फिर से, हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है जिसमें बड़े बड़े मौलाना मौजूद हैं, मुफ्ती मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, ट्रिपल तलाक की पीड़ित महिलाएं मौजूद हैं और 3 तलाक के खिलाफ, ट्रिपल तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली, आंदोलन चलाने वाली महिलाएं भी मौजूद हैं। सबके नाम से आप वाकिफ़ हैं। ताहिरा हसन हमारे साथ हैं, वो उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन की। नाइशा हसन है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन चलाया उन्होंने। आलिया सिद्दीकी खुद ट्रिपल तलाक के शिकार हैं। डॉक्टर समीना खुद ट्रिपल तलाक के शिकार हैं। मौलाना साजिद रशीदी हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हैं। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और मुस्लिम राब्ता काउंसिल के महासचिव हैं। मोहम्मद सूफियान निज़ामी साहब हैं जो कि प्रवक्ता हैं दारुल उलूम फिरंगी महल के। शबनम सिद्दीकी सोशल एक्टिविस्ट हैं। अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई हैं जो कि सलाहकार हैं हाजी अली और माहिम दरगाह ट्रस्ट के। मुंबई से भी हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जो खुद ट्रिपल तलाक की पीड़ित हैं, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उनका नाम और उनका चेहरा सार्वजनिक ना किया जाए। डॉक्टर समीना, ब्रेक के पहले आप अपनी बात कहना चाह रही थी। अभी जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं कि वो 3 तलाक और हलाला क्या धर्म का अभिन्न हिस्सा है या नहीं, और महिलाओं के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या नहीं, इस पर चर्चा करेगा। आप खुश हैं इससे कि आज कम से कम देश की सबसे बड़ी अदालत इस दिशा में बढ़ी है कि अब यह तय हो जाएगा? नहीं, खुश हैं, लेकिन अगर देखिए फैसला यह आता है कि कुरान की रोशनी में तलाक दी जाए और 1 सिटिंग में तलाक पे बैन लगना चाहिए, बिल्कुल वो तो हम लोग मानेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि कुरान की रोशनी में ही तलाक सेफ है औरतों के लिए। वही उसमें ज़िंदगी को सुधार आ सकता है औरतों की। वरना अगर ये इस तरह के जो इन्होंने अपने कानून बना रखे हैं, कुछ उलेमाओं ने फर्जी तरीके से मतलब हदीसों का हवाला देके, तो इस जो है इस तलाकों को हम लोग कभी भी नहीं मानेंगे। हम दोबारा इस पर मतलब फिर चाहे रीट दोबारा करनी पड़े, दोबारा अपील करनी पड़े, करेंगे। जो प्रॉपर प्रोसीजर से हो, जो प्रॉपर प्रोसीजर से हो, 3 टाइम्स में हो, 3 मंथ्स में हो, उसी को हम एक्सेप्टेबल है, उसी को हम मानेंगे। और अदरवाइज ये एक सेटिंग में ट्रिपल तलाक कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज नो एग्जिस्टेंस, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे जी। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया, उससे एक बड़ी फैसला नहीं दिया उन्होंने, सॉरी एक राय दी है, प्रोसेस चला, एक राय दी है। मैं वही कहना चाहती हूँ, मैं अपने आप को करेक्ट कर रही हूँ। जो राय दी है उससे एक बहुत बड़ी उम्मीद हमारे अंदर जगती है। ये तो सीधी सी बात है कि ये ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट तलाक कुरान का हिस्सा है ही नहीं, और ना ही हलाला कुरान का हिस्सा है। धर्म का इससे कोई मतलब ही नहीं है। वैसे भी अगर तलाक देखा जाए तो तलाक का धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। तलाक तो समाज में रहने का एक तरीका है, वो अलग है। कुरान सीधी सी बात ये है कि फैसला हम लोगों के हक में आएगा, ये ऐसी उम्मीद हम लोगों के अंदर जगी हुई है और हमें अपने पूरे संविधान पे, कानून पे पूरा भरोसा है। मौलाना साजिद रशीदी, आप हाथ उठाए हैं और मैं उम्मीद करता हूं इस बात की कि पिछला जो समय गुजरा है जिसमें हम आपके पास नहीं आए, आप उस बात का ख्याल करते हुए, अब ये लिहाज करते हुए कि आपके साथ पैनल पे और तमाम जो लोग हैं वो कहीं भी काबिलियत में आपसे कम नहीं है, अपनी बात रखेंगे। अगर फैसला ये आ जाता है कि ट्रिपल तलाक इल्लीगल है, अवैध है, तब आप लोग क्या करेंगे? मान लेंगे उसको कि नहीं मानेंगे? देखिए, पहले तो मैं अंबर जैदी की एक बात का जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि हलाला कुरान का हिस्सा नहीं है। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, ये किसी से भी उसका तर्जमा करा लें। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। इसमें साफ लिखा है ये कुरान का हिस्सा है, नहीं होना चाहिए। हम भी कहते हैं, आप इस चीज को मानते हैं? आजकल लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि कुरान का हिस्सा नहीं। प्रोफाइल बना के रखते हैं हलाला एक्सपर्ट के, ये कुरान का हिस्सा है, आप इस चीज को डिफेंड करते हैं? मैंने आपको सुना है, आप सुन लीजिए। तो मैंने भी आपको सुना है, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। बीच में मत बोलिए।
मैंने भी जब आपका नंबर आएगा तब बोलिए। आपकी बात का जवाब दिया है। दूसरी बात ये है रोहित क्वेश्चन जी, करना चाहती हैं, मैं पूछ देता हूँ। दूसरी बात ये है रोहित जी, मौलाना साहब, देखिए कुछ लोगों की तालीम जो है, आप अपनी तालीम ना, आप फिर तालीम पे आगे देखिए प्लीज। अंबर जैदी प्लीज, मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस तरीके की बहसबाजी में पड़े जिसमें समय जाया हो। मौलाना साहब ये बता दीजिए ना, फेसबुक पे, ट्विटर पे हलाला सेंटर चलाना, आप पैरवी कर रहे हैं इसकी? इसका मतलब आप पैरवी कर रहे हैं ना उन लोगों की जो हलाला सेंटर चलाते हैं, उन मुफ्ती साहब की पैरवी कर रहे हैं जो उन महिला को मुंबई की बुला के बोल रहे थे कि हलाला करा लो, उसके बाद रह लेना अपने पति के साथ। आप अलाउ करते हैं? अपने परिवार की बेटियों को अलाउ करेंगे? रोहित जी सुन लीजिए रोहित जी सुनिए, अरे सुन तो लीजिए सर, मेरा जवाब तो सुन लीजिए। हलाला सेंटर बिल्कुल जायज़ नहीं है। मोहम्मद साहब ने कहा है कि हलाला करने वाले पर, हलाला कराने वाले पर लानत है अल्लाह की। मैं ये कहना चाहता हूँ उन मुस्लिम बहनों से जिनकी तलाक हो जाती है और जो आदमी उनको तलाक दे देता है, वो उसके साथ दोबारा रहना क्यों चाहती हैं? क्यों उसको छोड़ क्यों नहीं देती? खत्म करें उसको। नौबत तो जब भी आएगी ना, नौबत जब आएगी जब एक आदमी आपके साथ। मौलाना साहब घर में चिट्ठी फेंक के चला गया, थोड़ी देर के बाद उसको एहसास हुआ ना वो चिट्ठी उसे मिली ना उसकी पत्नी को मिली, आप कह रहे हैं हलाला करा लो। अब वो क्या कहे? अब क्यों? इसमें किसका फायदा है, आपका या उन पति पत्नी का? खाने को नहीं, वो कहाँ जाएगी? एक बात बताइए, अभी आपके पैनल पर ही किसी ने बोला था कि एक औरत के साथ 4 मरतबा हलाला किया गया। वो औरत क्यों राजी हुई 4 मरतबा हलाला करने के लिए? आप जानते हैं उसकी क्या परिस्थिति थी? क्यों हलाला करा? आप जानते हैं एक औरत कितनी बार बिक जाती है एक ही परिवार में? जानते हैं 5 बच्चों को लेके नहीं, हमारे यहाँ बिकने का नहीं है। शरीयत में ग्रास रूट पे आपका कोई काम है? ये चीजें मनुस्मृति में तो लिखी है। अगर आप खाली आप मनुस्मृति पे चले जाइए, फिर आप कहिएगा सती प्रथा भी तो होती है, फिर आप कहिएगा दहेज भी तो होता है। मौलाना साहब अगर आपको यही करना है तो फिर तो बात करने का फायदा ही नहीं है। ऐसी प्रथा नहीं है, फिर तो बात करने का। आप अपना घर नहीं देखना चाहते, आप ये कहना चाहते हैं दूसरे का घर गंदा है, इसलिए मेरा उससे ज्यादा गंदा होगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ठीक है, फिर आप रहिए गंदे घर में, कौन रोक रहा? अगर किसी नहीं कौन रोक रहा? फिर आदमी ने तलाक दे दी है और फिर आपसे पढ़े लिखे, आपसे समझदार मौलाना हमारे साथ बैठे हैं।